चलिए स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद डेडिकेशन में। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट का था कि सर स्टोरी ऑफ इंग्लिश का हमसे क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, इस वीडियो को देखने के बाद ये सारा का सारा प्रॉब्लम आपका खत्म होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने लिया है वैसे ही क्वेश्चन जो आपसे सिर्फ और सिर्फ, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी से पूछेगा, दूसरा कुछ भी आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। चाहे आप बात 5 मार्क्स का करिए या 2 मार्क्स का करिए, ठीक है ना, चाहे 2 नंबर 5 नंबर, हर जगह यही क्वेश्चन है। आप बिलीव नहीं तो जाकर प्रीवियस ईयर देख सकते हो, ठीक है। ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग सीधा समझेंगे क्वेश्चन हम लोग का क्या कहा जा रहा है। हु वेयर, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का क्या कहा जा रहा है, हु वेयर नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स, ठीक है ना। हु वेयर नोन मतलब किसे जाना जाता था यूनिवर्सिटी विट्स, ठीक है ना। समझने का प्रयास करिए, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, याद रखना, ये फिक्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। आइए देखते हैं, हालांकि ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिएगा हम ये भी बताएंगे कैसे जी। यूनिवर्सिटी विट्स इज ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, ये क्या है, यूनिवर्सिटी विट्स जो है ना, एक ग्रुप है इंग्लिश ड्रामेटिस्ट का, यानी अंग्रेजी नाटककार का क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है ना। क्या क्या ग्रुप है, यूनिवर्सिटी विट्स, हु रोट इन द 16th century and were educated at the यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। ओके, समझने का प्रयास करिए, मतलब हु जो रोट इन द 16th century, जिसने 16वीं शताब्दी में लिखा, एंड वेयर एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटी, मतलब ये यूनिवर्सिटी क्यों बोला गया है, क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसे लिखा गया। दे सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामाज, समझने का प्रयास करिए, मतलब दे सिग्निफिकेंटली, वे लोग बहुत ज्यादा, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या, प्रभावित हुए इंग्लिश के डेवलपमेंट से, स्पेशली इंग्लिश ड्रामा से। द ग्रुप इंक्लूडेड, कौन कौन पर्सन थे, जॉन लिली, रूपर्ट ग्रीन, जॉर्ज पिल्ले, थॉमस लॉज, थॉमस नेसे, थॉमस काइड एंड क्रिस्टोफर मार्लो। दीज आर द नेम्स, ये कुछ इंग्लिश ड्रामाज का मतलब ड्रामेटिस्ट का नाम है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ यूनिवर्सिटी विट्स, तो एक बात याद रखिएगा कि यूनिवर्सिटी विट्स का मतलब यूनिवर्सिटी के नाम से लिया गया है। जब अंग्रेजी डेवलप किया ना 16वीं शताब्दी में, आपको याद रखना है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये एकदम फिक्स कर लीजिए, ये 100% आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अरे भाई, ये तो क्वेश्चन अब अगर आप प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, रियली हम बता रहे हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा ना, मजा आ जाएगा। ये 2 से 3 बार क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, सीरियसली हम बोल रहे हैं। आप जब देखिएगा तो ये 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन सा, राइट ए नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, मतलब एक नोट लिखिए, ठीक है ना, क्या, ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, कि भारत में अंग्रेजी का फ्यूचर कैसा होने वाला है। अच्छा, अपने से एक बार सोचो, मान लो नहीं याद है आपको, बट टू ऑब्जर्विंग प्रेजेंट सिचुएशन वी कैन से दैट, हम लोग बोल सकते हैं कि जो अंग्रेजी का फ्यूचर होने वाला है ना माय डियर स्टूडेंट, वो एकदम ब्राइट है इंडिया में, क्योंकि दिन प्रतिदिन इंग्लिश का क्रेज बढ़ते जा रहा है। अरे बात समझ में, आपको ये रटने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। आओ देखते हैं, द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इज वेरी ब्राइट इन इंडिया, मतलब जो फ्यूचर है ना, ठीक है ना, मतलब इंग्लिश का वो बहुत ज्यादा ब्राइट है, वही तो बात बोल रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट स्कोप ऑफ यूटिलाइजेशन, क्योंकि इसका जो यूज है ना वो वास्ट, लगभग हर जगह हर क्षेत्र में इसका यूज होने के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि ये इंग्लिश जो है ना, इसका फ्यूचर एकदम ब्राइट है। इंग्लिश इज द लिंक लैंग्वेज, भैया ये कैसा लैंग्वेज है, विच लैंग्वेज इज लिंक लैंग्वेज, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। इंग्लिश ये लिंक मतलब एक भाषा से दूसरे भाषा को जोड़ने का काम करता है, ऑफ द कंट्री। इट इज स्प्रेडिंग फार एंड वाइड इन इंडिया, मतलब ये बहुत ज्यादा तेजी से एकदम फैल रहा है। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, हम लोग भी जानते हैं कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, ठीक है ना। दिस इज द एज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी, मतलब इसका हर जगह, चाहे साइंस में बात करो, चाहे टेक्नोलॉजी में, चाहे आप ग्लोबल मार्केट में, हर क्षेत्र में इसका यूज है।
द वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज इन दिस एज। कहने का मतलब क्या है, द वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, अगर वर्किंग नॉलेज बोला जाए इंग्लिश का, इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारतीय के लिए इस एज में। समझने का प्रयास करिए। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट, मतलब ये किसका किसका लैंग्वेज है जी, इंटरनेट का, कंप्यूटर्स का। विदाउट इट्स नॉलेज इंडिया कैन नॉट बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। बिना अंग्रेजी के भारत डेवलप्ड कंट्री बन ही नहीं सकता। पहले पूरा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। बिना, तो आप देख सकते हो कि क्या वैल्यू है इंग्लिश का। टुडे वी कैन नॉट प्रोग्रेस विदाउट इंग्लिश। हम लोग बिना अंग्रेजी के प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते हैं, बिना अंग्रेजी के कदम प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश हैज बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी हम लोग का इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुका है। एंड इट हैज अ फ्यूचर इन इंडिया बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन के चलते ये भारत का फ्यूचर है, इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज ब्राइट। मान लो आपको क्वेश्चन नहीं याद है, ठीक है ना, लेकिन अपने से दिमाग से आप सोच सकते हो कि भारत में इंग्लिश का जो फ्यूचर है वो भैया एकदम ब्राइट होने वाला है, बिकॉज इट इज यूजेज, ठीक है ना, इट इज यूजेज हर जगह, चाहे साइंस में, ग्लोबल मार्केटिंग में, कंप्यूटर, इंटरनेट, एवरीवेयर। विदाउट इंग्लिश आवर कंट्री विल नॉट बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। ओके, सो मतलब सो इंग्लिश वी कैन से दैट इन इंडिया इंग्लिश इज ब्राइट, ठीक है ना। इन फ्यूचर हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी का जो फ्यूचर है एकदम ब्राइट है। राइट ए नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट ए नोट ऑन, एक नोट लिखना है, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश, मतलब लगभग भारतीय जो इंग्लिश पोएट्री है ना उनके बारे में, ठीक है। आइए देखते हैं। द ग्रोथ ऑफ इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश वाज द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सबसे पहले अगर बात किया जाए, अच्छा आपसे कोई पूछ दे कि सबसे बड़ा यदि ब्रिटिश का कोई फायदा हुआ है ब्रिटिश से हम लोग को, तो भैया हम लोग का इंग्लिश सबसे ज्यादा बढ़िया हो गया। आवर इंग्लिश इंप्रूव्ड, हम लोग का अंग्रेजी बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड हुआ है बिकॉज ऑफ द इंग्लिश, अंग्रेज लोग के कारण। और वही बात है, इंग्लिश वाज द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। The early poets were influenced by the British and American poets। मतलब जितने भी पहले के अंग्रेजी, मान लीजिए भारतीय अंग्रेजी कवि हैं, वे लोग कहां, कौन कौन देश से इन्फ्लुएंस है, राइटर से, पोएट से, अमेरिकन से और ब्रिटिश से। दैट दे इमिटेटेड देयर स्टाइल ऑफ राइटिंग। इमिटेट का मतलब उनका नकल किए उनके लिखने के तरीके को। लेटर ऑन विद द एडवेंट ऑफ पोएट्स लाइक, देखिएगा, डेरोजियो, काशी प्रसाद जोशी, माइकल मधुसूदन दत्त, ठीक है ना, ये सब नाम है बाबू, तोरू दत्त। द एलिमेंट ऑफ इंडियनिश, ठीक है ना, स्टार्टेड क्रीपिंग इन द लैंग्वेज, थीम एंड स्टाइल ऑफ राइटिंग। कहने का अर्थ क्या है, यहां पर यह बताया जा रहा है ना कि सबसे पहले इंग्लिश पोएट के बारे में आप बताइए। तो सबसे पहले इंग्लिश पोएट जो है ना वो उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो ये डेवलपमेंट हुआ ब्रिटिश रूल से। मतलब हमारे यहाँ के कवि दो जगह के पोएट से ज्यादा प्रभावित हुए। कहां के, अमेरिका और ब्रिटिश से, ठीक है ना। कुछ इसमें नाम भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। अच्छा जी, इसमें उन्हीं लोगों से ये ज्यादा प्रभावित थे। ऑफ इंडियनेस देखिएगा, लैंग्वेज, थीम एंड स्टाइल ऑफ राइटिंग, पोएट्स लाइक रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है ना, सरोजनी नायडू बिकेम वर्ल्ड वाइड नोन बिकॉज दे ब्रॉट इंडिया ऑन द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म। जैसे दो यहां नाम लिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर का, आप याद रखिएगा, पूछ देगा इंडियन इंग्लिश पोएट कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। यहां से भी आप देख सकते हो सरोजनी नायडू। ये मतलब ये सब मिलकर पूरे वर्ल्ड वाइड में इंडिया का नाम रोशन किए हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। दे ब्रॉट इंडिया ऑन द वर्ल्ड वाइड अदर वर्थ। और इससे भी कीमती वाला चीज क्या है जी, ठीक है ना, ब्रॉट इंडिया। अच्छा, इससे भी ज्यादा कीमती वाला क्या है कि मेंशनिंग आर कमला दास, जयनाथ महापात्रा, ए.के. रामानुजन, के एन दारूवाला, याद होगा आपको, चैप्टर आप जब पढ़े होंगे 12 में, ठीक है ना, फायरहाइम, ठीक है। तो ये सब बाबू आप याद रखिएगा। शहीद अली हु हैव गिवन ए न्यू एंड प्रोमाइसिंग पिक्चर टू इंडियन पोएट्री एंड इन देयर क्रिएशन पोएट्री हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम हाइट।
आप देख सकते हैं सिचुएशन को। कुछ ऐसे कवि हैं यहां पर, ठीक है ना, भारतीय इंग्लिश पोएट जो भारत को वर्ल्ड वाइड में अपना नाम किए, ठीक है। लेकिन ये कहां के कवि से प्रभावित हैं, कहां के पोएट से? तो इंग्लिश मतलब द इंग्लिश अंग्रेज लोगों से और अमेरिकन, ठीक है ना। ये भी बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको समझना हम लोग को एकदम जरूरी। ये तो भैया ये लिख लीजिए एकदम, ये मतलब ये VVI बहुत ज्यादा, हम जितना भी लिखे उतना ही कम है, ठीक है ना। क्योंकि हमेशा पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोवेल एंड ड्रामा, ठीक है ना। नोवेल और ड्रामा में क्या डिफरेंसेस है, क्या डिफरेंसेस है समझने का कोशिश करिए। देयर आर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन द, अच्छा आपको हम पहले पूछे नोवेल और ड्रामा में क्या, तो नोवेल को लिखा जाता है, ड्रामा को क्या किया जाता है। जैसे हमारे घर में भी, हमारे गांव में भी ड्रामा होता है, उसको स्टेज पर प्रस्तुत किया जाता है। अरे बात समझ में ना। जबकि नोवेल को वो एक कहानी टाइप का, एक प्रोज टाइप का लिखा जाता है। आइए समझते हैं। कहा जा रहा कि देयर आर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन द नोवेल एंड ड्रामा, ठीक है ना। द मेन डिफरेंस बिटवीन ए नोवेल एंड अ ड्रामा इज डिराइव फ्रॉम द फॉर्मेटिंग ऑफ ईच पीसेज, मतलब इसका अलग अलग फॉर्मेट है। ए नोवेल इज जनरली रिटन इन द बेसिक प्रोज, अभी तो बोले हैं ना, इसको लिखा जाता है कहानी के फॉर्म में, व्हाइल अ ड्रामा इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली रिटेन इन अ डायलॉग, इसे डायलॉग के रूप में लिखा जाता है, जबकि इसे कहानी के रूप में। ए नोवेल कैन बी इंटरप्टेड इन मैनी वेज, ठीक है ना, इंटरप्टेड इन मैनी वेज। हाँ वही बोला जा रहा है कि मतलब नोवेल को कई तरह से प्रदर्शित किया जाता है। ड्रामा इज इंटरप्टेड अकॉर्डिंग टू इट्स ऑन कैरेक्टर्स एंड द प्रेजेंट देमसेल्व्स, मतलब कहने का यही बात है, दोनों को आप प्रस्तुत ही करते हो, लेकिन एक को लिखकर, एक को आप स्टेजेस पर प्रस्तुत करते हो, ठीक है ना। द ड्रामेटिस्ट हैज नो फ्रीडम टू मेक एनी कमेंट ऑन एनी कैरेक्टर और इवेंट इन पर्सन। यहां देखिए एक डिफरेंस को समझिए कि जो ड्रामेटिक मतलब जो ड्रामा नाटककार होते हैं ना, उन्हें फ्रीडम नहीं होता है कि वो किसी अदर कैरेक्टर को कमेंट करें। और इवेंट इन पर्सन द थ्री यूनाइट्स द, मतलब द थ्री यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शंस आर वैल्यूएबल टू ए ड्रामा, मतलब यही बताया जा रहा कि 3 यूनिट्स में ना इसका क्या क्या होता है। सबसे पहले टाइम का, जगह का और किसका, एक्शन का, ठीक है ना। आर वैल्यूएबल टू अ ड्रामा। अ ड्रामा इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू एक्ट एंड सीन्स, इसे एक्ट में, सीन में डिवाइड किया गया है। इट मेनली टू बी एक्टेड ऑन द स्टेज, इसे कहां प्रस्तुत किया जाता है, स्टेज पर प्रस्तुत किया जाता है। आसान है, कुछ नहीं है, इतना समझ लीजिए कि आप नोवेल को लिखा जाता है जबकि ड्रामा को स्टेज पर प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। इतना याद रहेगा, आपका काम आसानी से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज इसमें नहीं दिया गया है। हाउ कैन वी इंप्रूव आवर इंग्लिश, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग अंग्रेजी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? देखिए, इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग, सबसे पहले ये इंडियन के लिए बताया गया है। जो हमारा इंग्लिश है ना, वो हमारा मदर टंग नहीं है, मातृभाषा नहीं है, हम सब जानते हैं, ठीक है ना। इट इज टॉट एज अ फॉरेन सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, या तो इसे फॉरेन लैंग्वेज और सेकेंड, ज्यादातर सेकेंड लैंग्वेज। अगर पूछ देगा कि इंडिया में इंग्लिश को कैसे यूज किया जाता है, तो योर आंसर विल बी एज सेकेंड लैंग्वेज, मतलब ये मदर टंग नहीं है, ये हमारे यहां सेकेंड लैंग्वेज की तरह यूज होता है। सो इट इज नॉट अननेचुरल फॉर इंडियंस to face some problems in learning English. Indians hardly know to pronounce English words and sentences with proper stress and enunciations, ठीक है। कहने का अर्थ यही है कि भारतीय को ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उनका ये लैंग्वेज नहीं है। भाई लैंग्वेज नहीं है तो एकदम इजीली वे है कि हम लोग उसमें मतलब फंसेंगे ही फंसेंगे। हम लोग सिर्फ वर्ड्स को, सेंटेंस को मतलब प्रोनाउंस करना जानते हैं, उच्चारण करना जानते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर इंग्लिश सेंटेंस सिंटेक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द सिंटेक्स ऑफ आवर ऑन लैंग्वेज, ये थोड़ा अलग होता है हमारे भाषा से। द स्पेलिंग ऑफ सर्टेन इंग्लिश वर्ड्स टू क्रिएट ट्रबल्स फॉर इंडियंस, बहुत सारे मतलब भारतीयों को ना इंग्लिश को पढ़ने में भी ट्रबल्स होता है, परेशानी, बिकॉज इट इज नॉट आवर मदर टंग, इट इज यूज एज सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, दैट्स वाई देर आर ए लॉट ऑफ ट्रबल, ठीक है ना, फॉर आवर इंडियंस। सो दे मेक मिस्टेक्स वाइल राइटिंग और स्पीकिंग इंग्लिश।
मतलब इसलिए हम लोग कहिए बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारा मदर टंग नहीं है, ठीक है ना। फॉर इंप्रूविंग, इसको इंप्रूव करने के लिए देखिए आवर इंग्लिश वी शुड फर्स्ट नो द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। सबसे पहले इसको प्रोनाउंस करने, मतलब इसको सही पढ़ने के लिए हमें उच्चारण जानना होगा, ठीक है ना। दैट कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय लिसनिंग टू बीबीसी एंड वॉइस ऑफ अमेरिका। मतलब इसको एक सजेस्ट किया गया है कि यदि हमें बढ़िया से बोलना है तो हमें न्यूज़ वगैरह ये सुनना चाहिए, वॉइस ऑफ अमेरिका का वॉइस सुनना चाहिए। वी कुड टेक द हेल्प ऑफ कैसेट्स ऑल्सो, हम लोग को हेल्प लेना चाहिए कैसेट से सुन सुनकर। वी मस्ट हैव अ गुड डिक्शनरी, हमारे पास डिक्शनरी है, उससे भी हम सीख सकते हैं। वी शुड नो द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, हमें अंग्रेजी ग्रामर का रूल्स भी जानना चाहिए। बट व्हाट वी नीड मूवीज प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश कैन इंप्रूव आवर इंग्लिश मतलब वही सबसे बड़ा क्या है जी, प्रैक्टिस। लास्ट में तो प्रैक्टिस ही आता है। देखिए इसमें कहा जा रहा है सबसे बड़ा चीज, सबसे पहले आपको नहीं भी याद रहेगा तो आप कैसे लिख लोगे, समझिए। हाउ कैन वी इंप्रूव आवर इंग्लिश, सबसे पहला पॉइंट कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला बात है कि इंग्लिश भैया हम लोग का बढ़िया इसलिए नहीं है, आवर इंग्लिश इज नॉट वेरी गुड बिकॉज इट इज नॉट आवर मदर टंग। It is used second language in India, so Indians are facing a lots of problem to speak this language। ठीक है, ऐसे लिखो भाई, क्या दिक्कत है। फिर हम कैसे कर सकते हैं इसको improve? By the help of listening someone, by the use of ठीक है ना डिक्शनरी का यूज करके, आजकल तो मोबाइल का यूज करके, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके हम लोग इंग्लिश को धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हैं। और क्या है इसमें, बताओ जरा, क्या है ऐसा चीज जो आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। आसान है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश, तो ये तो भैया एकदम आसान है, आप देख सकते हो। मॉडर्न इंग्लिश के बारे में आपको लिखना है कि मॉडर्न इंग्लिश क्या है, थोड़ा सा देख लिया जाए ये भी। तो मॉडर्न इंग्लिश इज अ स्टैंडर्ड इंग्लिश, इट इज स्पोकन रिटन इन द सेम वे इन द लार्जर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो मॉडर्न इंग्लिश है ना, ये आपका एक स्टैंडर्ड इंग्लिश है। स्टैंडर्ड का मतलब बढ़िया, इट इज स्पोकन एंड रिटन इन सेम वे इन द लार्जर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इसे बोला जाता है एकदम सेम तरह से। लार्जर का मतलब लगभग हर देश में कह सकते हैं। इट हैज इट्स ऑन स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन दैट इज नोन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। आपसे पूछेगा रिसीव प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो ये प्रोनाउंसिएशन, ये उच्चारण ही है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश मेनली इन स्पेलिंग, सम ओल्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस हैव बीन डिस्कार्डेड। मतलब ये पुराने अंग्रेजी से थोड़ा सा अलग है, इसके स्पेलिंग में थोड़ा सा, स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, ठीक है ना। द मीनिंग ऑफ सम ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स हैव अंडरगॉन ए कंप्लीट चेंज, मॉडर्न इंग्लिश हैज इट्स ऑन ग्रामर एंड। मतलब पुराना अंग्रेजी क्या हो चुका है जी, बदल चुका है, उसका डिक्शनरी में भी वर्ड बदल चुका है, ठीक है ना। इट हैज मैनी वेराइटी बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज। मतलब ये किससे अलग है, तो हमारे ओल्ड इंग्लिश से अलग है। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। आपको अगर कोई पूछ दे मॉडर्न इंग्लिश क्या है, तो मॉडर्न इंग्लिश हमारा स्टैंडर्ड इंग्लिश है, सबसे पहला चीज। ये थोड़ा सा ओल्ड इंग्लिश से अलग है, चाहे आप बात करें ग्रामर के रूल में, चाहे आप बात करें, ठीक है ना, ग्रामर रूल, कुछ ऐसे वर्ड्स which is not used yet, ठीक है ना। ये जो ओल्ड में होता था अब यहां पर यूज नहीं हो रहा है। यहां पर बोला जा रहा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडियन इंग्लिश पोएट्री। बताइए इंडियन इंग्लिश पोएट्री के बारे में। तो आप तो जानते हैं इंडियन इंग्लिश पोएट्री बिगिन टू बी रिटन इन द अर्ली पार्ट्स ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है ना। 19th सेंचुरी के, ठीक है ना, अर्ली में ही, जैसे यहां दिया हुआ एसी डर्जियो, केपी घोष, टोरू दत्ता, ये सब हम लोग अभी पढ़े हैं। अभी मनमोहन घोष etc आर द पायनियर्स इन दिस फील्ड, आगे बढ़ाने वाले इस फील्ड में पोएट्री हैं। सरोजनी नायडू नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, पूछा जाता है हु इज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू। कंपोज्ड मैनी लिरिक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेट रोमांटिक पोएट्स ऑफ इंग्लैंड। रविन्द्रनाथ टैगोर गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर हिज मास्टरपीस गीतांजलि। देखिए यहां से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ गया, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपका, नाइटिंगेल किसे कहा जाता है जी, तो आप देख लो सरोजनी नायडू, ठीक है ना। गीतांजलि
किनके द्वारा मतलब जो लिटरेचर मिला था, नोबेल प्राइज जो मिला था लिटरेचर में, वो किस मास्टरपीस के लिए मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को? तो गीतांजलि के लिए। ठीक है ना, आसानी से आप देख सकते हो, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। रोट द एपिक सावित्री, देयरफॉर अ होस्ट ऑफ राइटर लाइक निशिन इजैकिल, ए.के. रामानुजन, जयंत महापात्रा, पी लाल, के.एन. दारूवाला, शिव, ठीक है ना, के कुमार, कमला दास इटीसी इनरिच्ड इंडियन इंग्लिश पोएट्री विद द वेराइटी ऑफ थीम्स एंड स्टाइल्स। ठीक है ना, इन्होंने बहुत ज्यादा इंडिया को आगे लेकर गए ये लोग। तो आपको ध्यान देना है, अगर इंग्लिश राइटर के पोएट्री के बारे में पूछ दे तो ये सब चीजें आपको याद रखना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, मतलब एक नोट लिखना है, ठीक है ना, कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, मतलब शॉर्ट नोट लिखना है इंग्लिश एज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, कि भारत में ये कैसे सेकेंड लैंग्वेज है। आप देख सकते हो, यहां से देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश इज टॉट एज द सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया बिकॉज हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज। सबसे पहले बताया जा रहा है कि इंग्लिश इसलिए दूसरा लैंग्वेज है क्योंकि हमारा सबसे पहला लैंग्वेज क्या है जी? हिंदी है। हाउएवर इंग्लिश हैज बिकम द लैंग्वेज ऑफ साइंस, ठीक है ना, हालांकि ये साइंस का लैंग्वेज बन चुका है, कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, इट इज ग्लोबल लैंग्वेज, ये ग्लोबल लैंग्वेज भी आपका बन चुका है धीरे 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 धीरे। हालांकि अभी हमारा तो हिंदी ही है, लेकिन धीरे धीरे ये ग्लोबल लैंग्वेज भी बन चुका है। देयरफॉर द वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन। विदाउट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश द प्राइम मिनिस्टर्स कैंपेन ऑफ मेक इन इंडिया कैन नॉट बी सक्सेसफुल। बताओ, यहां तक कि अगर इंग्लिश नहीं जानेंगे, प्राइम मिनिस्टर का भी बात जो कैंपेन चलाए थे ना मेक इन इंडिया, वो भी पूरा नहीं ना हो पाएगा जी, सक्सेसफुल नहीं हो सकता है बिना इंग्लिश के। क्योंकि भाई अलग अलग कंट्री से बात करना है तो आप कैसे बोल सकते हो? हिंदी में तो सब कोई नहीं ना बोल सकता है। इंग्लिश ओपन्स न्यू vistas to the latest knowledge acquired by the western countries for Indians. English also functions as link language. English कैसे फंक्शन कर रहा है जी? लिंक लैंग्वेज की तरह between the south and north of India. So our attitude to English as the second language in India must change. It should be taught to the student from the primary level of education. इसे पढ़ाया मतलब जाना चाहिए क्योंकि हर जगह इसका यूज है। इट इज नो लॉन्गर ए फॉरेन लैंग्वेज, इट इज द लैंग्वेज ऑफ जॉब मार्केटिंग टू। हर जगह लगभग इसका यूजेज हो रहा है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम फास्ट बता दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं सकते हैं, लगभग हर वर्ड को आप आसानी से समझ सकते हो। राइट ए नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश, ये सब आपको बता दिया गया है, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश क्या है, ठीक है। व्हाई हैज इंग्लिश बिकम सो पॉपुलर इन इंडिया, ये ऊपर वाला ही चीज है, कैसे इंग्लिश पॉपुलर बन गया, ठीक है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश, वही बात है, ग्लोबल इंग्लिश के बारे में लिखिए, ठीक है। राइट ब्रीफली अबाउट द डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश, द मिडिल इंग्लिश, आप तीनों इंग्लिश के बारे में जानते हो, ठीक है ना। यदि ये सब नोट्स चाहिए तो आप जल्दी से जाइए ऐप पर, ठीक है ना, स्टडी विद डेडिकेशन। ऐसे ही सब कुछ स्टडी विद डेडिकेशन पर जाइए, आपको हर सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव सब कुछ मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। चलिए, जय हिंद।